हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बच्चों आज क्लास 12th में केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। आज ये लेसन समाप्ति भी हो जाएगा। इसमें इसके बाद इस लेसन के दो पार्ट हैं, मतलब एक पार्ट आज समाप्त हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, मतलब फर्स्ट लेसन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फिर जैसे इस बुक में ना फर्स्ट लेसन को दो अलग अलग चैप्टर करके दिया है, तो उसका फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड लेसन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए कल बच्चों हम पढ़ाए थे उसके आगे नोट में दो तीन इम्पॉर्टेंट बातें आपको बतानी है बच्चों। नोट में पहली बात जानिए, NaCl सोडियम क्लोराइड, NaCl इसको हम लोग रॉक साल्ट कहते हैं। रॉक साल्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड को बच्चों रॉक साल्ट कहते हैं। NaCl यानी रॉक साल्ट की संरचना CCP होती है। आप सोचें कि CCP का मतलब क्या होता है बच्चों? CCP का मतलब होता है क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर इसकी होती है। आए बच्चों समझ लीजिए, रॉक साल्ट यानी NaCl की संरचना कैसी होती है? CCP होती है। रॉक साल्ट की संरचना CCP संरचना होती है, यानी क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। या इसी को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि क्यूबिक, ऐसे भी इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। NaCl यानी रॉक साल्ट की संरचना CCP होती है। इसको क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर दोनों पढ़ा जा सकता है, पढ़ते हैं। अब देखिए NaCl में Na प्लस और Cl माइनस की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है बच्चों। ये पूछता है पेपर में कि कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम रॉक साल्ट में Na प्लस और Cl माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? समन्वय संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। ये बात जानिए बच्चों कि रॉक साल्ट NaCl की संरचना CCP संरचना होती है, क्लोज्ड क्यूबिक पैक्ड स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। NaCl में NaCl सोडियम क्लोराइड, Na प्लस और Cl माइनस सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना होता है। इनकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। समन्वय संख्या क्या होती है समझ लीजिए। किसी क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अपने जितने निकटवर्ती परमाणु, अपने जितने नाइबरिंग एटम्स से घिरा होता है, उसकी संख्या को समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन अपने 6 पड़ोसी आयनों या परमाणुओं से घिरा होता है, इसीलिए Na प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। Cl माइनस की भी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है।
नोट में दूसरा आप बात समझिए बच्चों। नोट में सेकेंड जानकारी, नोट में दूसरा है बच्चों CsCl, सीजियम क्लोराइड, CsCl की संरचना, CsCl है बच्चों, CsCl सीजियम क्लोराइड की संरचना, सीजियम क्लोराइड की संरचना किस तरह होती है बच्चों? BCC, इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। B से होता है बच्चों बॉडी, C से होता है सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, C से होता है क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यही तीनों दिया है। क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर होती है। CsCl में बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, CsCl में दो आयन होते हैं। सीजियम क्लोराइड में Cs प्लस होता है और Cl माइनस होता है। इनकी समन्वय संख्या 8 होती है बच्चों, 8 होती है। रॉक साल्ट में Na प्लस और Cl माइनस की समन्वय संख्या 6 होती है, उसकी संरचना CCP होती है। CsCl की संरचना BCC होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, इसको पूरा नाम है। इसमें Cl में Cs प्लस और Cl माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 8 होती है। अब आप सोच रहे हो कि समन्वय संख्या क्या होती है, एक बार और बता देते हैं। किसी क्रिस्टल जालक में एक परमाणु अणु या आयन अपने जितनी निकटवर्ती परमाणुओं से घिरा होता है, उनकी संख्या को समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में सीजियम आयन और क्लोराइड आयन अपने 8 निकटवर्ती आयनों से घिरे होते हैं, इसीलिए इनकी समन्वय संख्या 8 होती है। ये एग्जाम में पूछता है बच्चों कि रॉक साल्ट सोडियम क्लोराइड में Na प्लस और Cl माइनस की समन्वय संख्या कितनी होती है? दोनों की 6 होती है। NaCl में Na प्लस और Cl माइनस की समन्वय संख्या 6 संबंधित 6 होती है। CsCl की संरचना BCC होती है और इसमें Cs प्लस और Cl माइनस की समन्वय संख्या 8 होती है। ये दोनों जानिएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अब इसी तरह बच्चों, अब क्रिस्टल संरचना पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? हेडिंग लिखिए, क्रिस्टल संरचना पर ताप तथा दाब का प्रभाव। क्रिस्टल संरचना,
क्रिस्टल संरचना पर ताप तथा दाब का प्रभाव क्रिस्टल संरचना पर ताप तथा दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। Effect of temperature and pressure effect of temperature and pressure at crystal structure। Effect of temperature and pressure at crystal structure। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, समझ लीजिए। ये बात समझिए बच्चों। ताप आपसे पूछा जाए कि ये बताओ बच्चों, क्रिस्टल संरचना पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको यहाँ से ब्रीफली समझिए। क्रिस्टल संरचना पर ताप तथा दाब का प्रभाव पड़ता है। ताप तथा दाब के प्रभाव के कारण क्रिस्टल की संरचना परिवर्तित हो जाती है। अब कहेंगे कैसे, देखिए सोडियम क्लोराइड रॉक साल्ट की समन्वय संख्या 6 संबंधी 6 होती है। उच्च दाब पर रॉक साल्ट की समन्वय संख्या सीजियम क्लोराइड CsCl के समान हो जाती है, यानी 8 संबंधी 8 हो जाती है। जबकि सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या उच्च ताप पर 6 संबंधी 6 यानी सोडियम क्लोराइड की संरचना के समान हो जाती है। जैसे देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन Na+ और Cl- जो आयन होते हैं उनकी समन्वय संख्या 6 संबंधी 6 होती है। देखिए उच्च दाब पर इसकी संरचना Cl के समान हो जाती है, यानी 8 संबंधी 8। जबकि उच्च ताप पर, यदि उच्च ताप पर सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 6 संबंधी 6 हो जाती है। ठीक है बच्चों, यानी अब आप यहाँ से इसको शुरू से समझ लीजिए। देखिए क्रिस्टल संरचना ताप तथा दाब के प्रभाव से प्रभावित होती है। रॉक साल्ट सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 6 संबंधी 6 होती है। रॉक साल्ट में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या 6:6 होती है, परंतु उच्च दाब पर इसकी समन्वय संख्या
सीजियम क्लोराइड के समान 8 संबंध 8 हो जाती है। यानी उच्च दाब पर समन्वय संख्या 6 संबंध 6 से बढ़कर 8 संबंध 8 हो गई, जबकि उच्च ताप पर हाई टेम्परेचर पर सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या घटकर 6 संबंधी 6 हो जाती है। यहाँ पर नोट करने वाली बात एक ही है बच्चों। क्या एक ही बात है कि उच्च दाब पर समन्वय संख्या में उच्च दाब पर क्रिस्टल की समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, जबकि उच्च ताप पर क्रिस्टल की समन्वय संख्या में कमी होती है। देखिए, उच्च दाब पर क्रिस्टल की समन्वय संख्या 6 संबंध 6 से बढ़कर 8 संबंध 8 हो गई, जबकि उच्च ताप पर क्रिस्टल की समन्वय संख्या 8 संबंध 8 से घटकर 6 संबंध 6 हो गई। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि उच्च दाब पर क्रिस्टल की समन्वय संख्या बढ़ती है, जबकि उच्च ताप पर क्रिस्टल की समन्वय संख्या घटती है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्रिस्टल increases at high pressure while decreases at high temperature. The coordination number of a crystal increases at high pressure and decreases at high temperature. तो इस तरह से ये ताप और दाब का प्रभाव था। अब इसका लास्ट हेडिंग है बच्चों, आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल्स। आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या अनुपात। आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या अनुपात। आयनिक क्रिस्टलों में त्रिज्या अनुपात, रेडियस रेशियो इन आयनिक क्रिस्टल्स। अब देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पर सवाल भी है। त्रिज्या अनुपात क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए। आयनिक क्रिस्टल में क्रिस्टल्स की स्पेलिंग बच्चों थोड़ा सा सही कर लीजिए। आयनिक क्रिस्टल्स की स्पेलिंग बच्चों सही कर लीजिए, समझ लीजिए। त्रिज्या अनुपात क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं
के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहते हैं। देखिए सूत्र लिख देते हैं। त्रिज्य, इस पर न्यूमेरिकल्स है बच्चों। त्रिज्य अनुपात त्रिज्य अनुपात इक्वल टू धनायन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात इक्वल टू धनायन की त्रिज्या यानी R प्लस बटे ऋणायन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात इक्वल टू धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है ना बच्चों। आयनिक त्रिज्या यानी त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या तथा ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहते हैं। त्रिज्य अनुपात इक्वल टू धनायन की त्रिज्या R प्लस बटे ऋणायन की त्रिज्या R माइनस। अब हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल्स इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें न्यूमेरिकल्स बच्चों हेडिंग लिख लीजिए। सवाल इसमें लगवा कर बच्चों 5 सवाल इसमें लगवाने हैं बच्चों, 5-6। इसके बाद तब आपको हम इसका सेकेंड मतलब इसी लेसन के 2 भाग हैं। अब क्रिस्टल दोष आएगा, क्रिस्टल डिफेक्ट, वो पढ़ाएंगे, फिर और सवाल लगवाएंगे। बस इतना ही बच्चों, आगे कल